हाय एवरीवन, निफ्टी का एनालिसिस देख लेते हैं कल मंथली एक्सपायरी है निफ्टी की, तो क्या डायरेक्शन रहेगी, क्योंकि यहाँ पे मार्केट कहीं ना कहीं रिकवर करते हुए दिख रहा है अच्छी सेलिंग के बाद। क्या अगेन ये रिकवरी कंटिन्यू होगी या सेलिंग आएगी, ये चार्ट से हम समझ लेते हैं और लेवल्स भी देखेंगे, क्योंकि मंथली एक्सपायरी मतलब इंपॉर्टेंट डे है कल। ठीक है, तो क्या डायरेक्शन हो सकती है। देखिए, उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि मंडे के लिए क्या हमने डिस्कस किया था, क्योंकि कहीं ना कहीं हमने देखा था कि एक सपोर्ट के नीचे हमें क्लोजिंग मिली थी, जो कि था 23,950 का सपोर्ट था। हमने डिस्कस भी किया था कि सपोर्ट के नीचे क्लोजिंग मिले, इसका मतलब अब अगले सपोर्ट टेस्ट होने चाहिए, लेकिन मार्केट गैप अप हुआ था, राइट, सपोर्ट के ऊपर ओपन हुआ था। तो क्या हमें बाइंग करनी थी? बिल्कुल नहीं। हमने डिस्कस क्या किया था कि बाइंग हम तभी करेंगे जब बहुत बड़ा 400-500 पॉइंट का गैप अप होगा और सस्टेन करेगा मार्केट, तो बाइंग का सोचेंगे, अदरवाइज बाइंग नहीं करेंगे। और हमें वो देखने को भी मिला कि मार्केट कहीं ना कहीं ओपनिंग के बाद ट्राई कर रहा था, लेकिन देखिए बार बार सेलिंग आ रही थी, ट्राई हो रहा था, सेलिंग आ रही थी, और ये मूव जो है आप देखो बहुत ही ज़्यादा स्लो है। तो इससे वीकनेस ही कंफर्म हो रही है। आप एक ट्रेंड भी देखो, मार्केट नीचे आया, यहाँ पे इस तरीके से एक स्ट्रक्चर बनाया, लेकिन स्ट्रक्चर अच्छे से कंप्लीट भी नहीं हुआ। मार्केट इसके ऊपर जाने की कोशिश की, लेकिन होल्ड कर गया। अब यहाँ से पॉसिबिलिटी क्या है कि अगर अगेन गैप डाउन या कुछ होकर सस्टेन करता है तो गिर सकता है। मार्केट को ऊपर अगर जाना है तो बहुत सिंपल चीज़ है, इन लेवल्स के ऊपर ये जो हाइज बने हैं 24, 120, 150 पकड़ लो, इसके ऊपर सस्टेन करना होगा कल अच्छे से, और स्ट्रेंथ के साथ अच्छे ब्रेकआउट देने होंगे, तो ही उन ब्रेकआउट्स में हम क्वांटिटीज ऐड करके कॉल साइड जा सकते हैं, अदरवाइज थोड़े चांसेस कम है। तो ठीक है, तो कल कहाँ प्लान करना है, देखिए 15 मिनट चार्ट पे चलते हैं। सिंपली बता देता हूँ आपको, अगर कल की ओपनिंग थोड़ी अच्छी खासी बड़ी हुई, क्योंकि देखिए अब एक स्ट्रक्चर बना है लेकिन वीकनेस है, कल अगर बड़ा गैप अप वगैरह होता है तो स्ट्रेंथ का साइन होगा। तो बड़े गैप अप के बाद अगर होल्ड कर जाता है और ब्रेकआउट वगैरह बनाता है तो बाइंग में जा सकते हैं, अदरवाइज कल इन हाइज के ऊपर भी जाता है और सस्टेन करता है तो हम थोड़ा जैसे ही ब्रेकआउट वगैरह आएगा बाइंग के लिए ट्राई करेंगे। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट यहाँ पे सिनेरियो हो गया कि इस तरीके से प्लान करेंगे। बट एक चीज़ समझे, अगर वीकनेस रहती है, मतलब मान लो थोड़ा सा गैप अप भी हुआ या फ्लैट भी हुआ, अगर ऊपर नहीं जा पा रहा है, बार बार वीकनेस आ रही है, तो फिर चांसेस बहुत ज़्यादा है नीचे आने के। तो सेलिंग कहाँ करेंगे? देखिए सेलिंग मेरे हिसाब से मैं 5 मिनट चार्ट पे आपको बताता हूँ सेलिंग कहाँ कर सकते हैं। ठीक है, देखिए ये 24,000 की जो लेवल दिख रही है, एक इंपॉर्टेंट और साइकोलॉजिकल लेवल भी है। अगर मार्केट अभी सस्टेन कर रहा है निफ्टी इस लेवल के ऊपर 24,000 के ऊपर, अगर कल किसी भी केस में वापस वो गैप डाउन करके आया, यहाँ से 24,000 के आसपास आता है और सस्टेन करने लगता है, तो सिंपली यहाँ से ब्रेकडाउन का वेट करो। ब्रेकडाउन जैसे ही आएगा तो इस बार वो 24,000 इजीली ब्रेक कर देगा। तो मैं एक ही चीज़ का वेट करूंगा कि 24,000 के आसपास मुझे कहीं यहाँ पे एक ब्रेकडाउन मिले, पुट साइड का ट्रेड प्लान करूंगा, क्योंकि मार्केट फिर सीधा गिरते हुए आएगा। एक जो यहाँ पे सपोर्ट इसके नीचे आ रहा है, क्योंकि देखिए एक सपोर्ट था हमारा 950 का, वो ऑलरेडी ब्रेक हो चुका है, तो सीधा आप 23,700, 23,400, 23,100 ये सभी सपोर्ट से, और ये बहुत दूर दूर है, मतलब बड़े टारगेट्स हमें यहाँ पे मिल सकते हैं, राइट। लेकिन मार्केट वीकनेस दिखाना चाहिए, लगभग 24,000 के आसपास भी एक ब्रेकआउट मिलता है, या फिर अगर ऐसा होता है कि चलो मार्केट सीधा नीचे ही गैप डाउन हुआ 24,000 के कहीं पे भी ओपन हो, एक चीज़ का वेट करो, थोड़ा सा यहाँ पे टाइम दो मार्केट को, वेट करो कि क्या करता है। अगर ऊपर आता है आने दो, थोड़ी देर बाद जब वीकनेस आना स्टार्ट होगी, जैसे ब्रेकडाउन दिखेंगे हम पुट ले सकते हैं, क्योंकि ये नीचे के टारगेट फिर हमें मिल सकते हैं। अगर प्राइस एक्शन के हिसाब से बताऊँ तो सिंपली हमें 23,950 के नीचे क्लोजिंग मिल गई है ऑलरेडी। ये सिर्फ हो सकता है एक रिट्रेसमेंट हो बायर्स को बुलाने के लिए, अदरवाइज ये फिर गिर सकता है। ठीक है, ये कब तक मैं कह रहा हूँ, जब तक कोई बड़ा गैप अप या फिर यहाँ पे बड़ी कैंडल्स के साथ ब्रेक नहीं करता, तब तक तो ये वीक ही है। अभी भी मार्केट वीक है, यहाँ पे ये थोड़ा सा बुलिश देख के बुलिश मत समझ लेना। ठीक है, बाकी सेटअप्स मैंने बताया आपको क्या करना है क्या नहीं, लेवल्स भी बताइए, उसी हिसाब से प्लान होंगे ट्रेड्स कल के दिन। और एक्सपायरी का दिन है तो थोड़ा सोच समझ के ही प्लान करिएगा, हेवी क्वांटिटी मत लीजिएगा। थैंक यू सो मच।